हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। दोस्तों, आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उनको देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कराइए सभी लोगों से चैनल को। इसके बाद नेक्स्ट जो भी कंपटीशन होगी उसके लिए कुछ प्रश्न आएंगे। देखिए प्रश्न देखिए, विद्यालयों में किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। बिल्कुल सही ऑप्शन पहला ही मिल गया हमको, ठीक है। बाकी ये देखिए, व्यक्ति के विद्यार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए गलत है। व्यक्ति के शिक्षार्थियों के विशिष्ट होने की खाई को कम करने के लिए गलत है। यह समझने के लिए कि कोई शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य में हम उनको माप ही नहीं सकते हैं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। छोटे शिक्षार्थियों, अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होता है, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, वे रटने की प्रवृत्ति विकसित कर सकें, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। बिल्कुल सही मिल गया, सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। अगला है, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस प्रकार जोर दिया जाना चाहिए? तो ये दो प्रश्न और बचे, इनको देख लीजिएगा भैया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही नहीं है? सीखना वातावरण पर निर्भर करता है, सही है। सीखना एक जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, सही है। सीखने की गति सभी में अलग अलग होती है, सही है। सीखना विद्यालय पर ही निर्भर करता है, हमने कहा था ना ही, परंतु किंतु फिर ये सब ऐसे आते हैं तो समझ लीजिए मैक्सिमम जहाँ पर निपात लगता है वो गलत ही होता है, तो डी ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अक्षय निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालकों में अधिगम प्रसार है? तो आवश्यक है। अधिगम के प्रति उनकी वैयक्तिक रुचि, लेखन कार्य की अधिकता, कक्षा कक्ष में अधिकाधिक कार्य, गृह कार्य की अधिकता। तो अधिगम के प्रति उनकी वैयक्तिक रुचि सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो ए ऑप्शन सही है। बाकी गृह कार्य की अधिकता ये जरूरी नहीं है, ए ऑप्शन सही है। तो आगे आगे के प्रश्न देखते रहिएगा भाई। अगला प्रश्न है, श्रव्य शिक्षण सामग्री का उपयोग किन बालकों के लिए मुख्य रूप से किया जाता है? जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जो सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। श्रव्य जो सुनने में असमर्थ होते हैं उनके लिए किया जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। विद्यालय में बच्चों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? स्वयं लिखने की, पढ़ने की, स्वयं स्वयं करके सीखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्वयं करके सीखेंगे बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है वृत्तचित्र, दूरदर्शन, एकांकी, उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। अगला है, दृश्य श्रव्य देखना और सुनना, हाँ बिल्कुल। अगला है, खेल प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका कौन सा हो सकता है? चार्ट की सहायता से खेल प्रक्रिया को प्रदर्शित करना, विद्यार्थी को खेल के मैदान तक ले जाना जहाँ विभिन्न खेले जा रहे हों, विद्यार्थी को सभी भारतीय खेल फोटो दिखाकर, नहीं अच्छे अच्छे पाठ्यपुस्तकों कुछ नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर, कौन सा भैया? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्यार्थी को उस खेल के मैदान तक ले जाना जहाँ विभिन्न प्रकार के खेल खेले जा रहे हों, जब देखिएगा तो बहुत अच्छा उनसे अनुभव करेगा, है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, ये याद रखना भाई, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सुधीर सर हमेशा समय से कक्षा में जाते हैं, एक निश्चित स्थान पर ही प्रतिदिन बच्चों को शिक्षा, मतलब निश्चित स्थान निश्चित समय, तो शिक्षा हो गई औपचारिक शिक्षा, ठीक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तो कौन सा हो सकता है? शिक्षक शिक्षार्थी दोनों महत्वपूर्ण है, शिक्षक और शिक्षार्थी, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों महत्वपूर्ण, डी ऑप्शन सही है। एक प्राथमिक विद्यालय जहाँ बच्चे माँ बाप के साय से मिलकर पहली बार आते हैं, विद्यालय का माहौल कैसा होना चाहिए? विद्यालय में बच्चों के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए और शिक्षण प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए। विद्यालय के सभी अध्यापक पालन करने वाले होने चाहिए। विद्यालय के खेल का बड़ा मैदान नहीं। विद्यालय में कक्षा का आकार बहुत बड़ा, मतलब एक प्राथमिक जहाँ माँ बाप के सहाय से विद्यालय में बच्चों के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा शिक्षण प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से बच्चे वहाँ पर सीख पाएंगे। ब्लूम के द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक उद्देश्य 6 उपश्रेणियों में से सही कौन सी है? तो भैया सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसको रट लीजिएगा, ये आता ज़रूर है, ठीक है। जूनियर में बहुत पूछा जाता है, जूनियर सीटेट में। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित है? तो सामाजिक विकास वातावरण पर निर्भर करता है, ये बात बी वाली बिल्कुल सही है, ठीक। अगला है, प्राथमिक विद्यालय में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रत्येक बच्चे को भ्रमण पर ले जाना चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तो भैया अगर सकारात्मक वातावरण निर्मित कराना है, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर क्यों ले जाती है? बच्चों को मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए, प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए, बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, विद्यालय में रोजाना शिक्षण से अवकाश उपलब्ध कराने के लिए, विद्यालय प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए, बच्चों को अवसर प्रत्यक्ष अवलोकन, ठीक, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीखने को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन से? सीखने को महत्वपूर्ण कारक सीखने को बहुत अच्छा प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण।
जो एक दो प्रश्न छूटे हैं उनको देखिएगा सही से, ठीक है। एक बार में पूरे चारों प्रश्नों को देख लीजिएगा, प्रश्न ज़रूर देख के जाइएगा। और इनका अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो हमें कमेंट करिएगा, वैसे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न प्रीवियस ईयर के भी हैं, कुछ नए भी हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ऐसे ही सीटेट में प्रश्न आते हैं, सीटेट से घबराइएगा बिल्कुल नहीं। और प्रश्न देखिएगा, ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती है क्या कहलाती है? सीखना कहलाती है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पक्ष जो ब्लूम के संज्ञानात्मक उद्देश्य को स्पष्ट नहीं करता है? तो ज्ञान, अनुभवों, मूलगत समय, संरचना नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। भूमि निर्वाह विधि से पढ़ाने का प्रयास बच्चे को करना चाहिए क्योंकि इससे चिंतन, मूल, संवेदनशील, औपचारिक 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 सी ऑप्शन सही है, ठीक है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। वास्तविक दुनिया से सबसे महत्वपूर्ण सीटेट का प्रश्न है ये। एनसीएफ पर आधारित वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया की जाए, इसमें विद्यार्थी एक दूसरे से सीख सके अच्छे से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रव्य सामग्री है? तो भाई श्रव्य सामग्री नाटक, नमूने, स्लाइड नहीं है, ग्रामोफोन है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे हों। ये सीटेट पर आधारित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे 7 जुलाई के एग्ज़ाम में। और 7 जुलाई यानी कि नज़दीक ही कल ही है। आज आप लोग दोपहर तक रिवाइज करिए, पढ़िएगा। दोपहर के बाद कुछ मत पढ़िए, आराम से माइंड को रिलैक्स कीजिएगा और कल बहुत बेहतर तैयारी के साथ आप जाएंगे, हमें उम्मीद है। और जो भी तैयारी है आपकी बहुत बेहतर और बेहतरीन तैयारी है, आप बिल्कुल 100% सफल होंगे, मेरा आपके साथ वादा है, शुभकामनाएं हैं। और बारंबार हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपने अभी तक जो पढ़ा वही उससे ही संबंधित आपको पेपर में प्रश्न मिले और आप उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।